हेलो गाइज़, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड जिनका मेंस एग्ज़ाम था, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका मेंस एग्ज़ाम कैसा गया है। और आई होप आपका बहुत ही अच्छा गया होगा। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बिगिनर है और उन्होंने अभी फ़िलहाल में अपना कोर्स कंप्लीट किया है और वो अभी सोच रहे हैं कि पीडीएफ से करना चाहिए या फिर क्लासेस से करना चाहिए या फिर बुक से करना चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन उनके माइंड में अभी घूम रहे होंगे। तो जैसा देखिए, जैसा मैंने किया है, मैंने कैसा किया था कोर्स कंप्लीट करने के बाद, मैं आपको वैसे ही बताऊंगी। बट कोर्स कंप्लीट के बाद मैंने एक गलती की थी। जो गलती मैंने की है वो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या किया था। तो अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है और आप सोच रहे हो कि पीडीएफ से करें या फिर क्लासेस से करें, कैसे करना चाहिए, कैसे अपनी स्ट्रेटजी को लेकर चलना ही चाहिए, तो यही स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे किया था। मैं अपने बारे में बता रही हूँ आप सभी को। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ऐसा कर भी सकते हो। ठीक है, ओनली सजेस्ट आई ओनली सजेस्ट यू। ओके। तो गाइज, जिनका अभी हो गया है तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको केवल क्लासेस नहीं देखती रहना है। मैंने क्या किया था, जैसे मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ था, मैंने एक चीज़ क्या की, मैंने 3-4 महीने तक केवल क्लासेस वगैरह किए। मैं कोई भी पीडीएफ सॉल्व नहीं करती थी, कोई भी पीडीएफ नहीं। ना ही प्री लेवल की, ना ही मेंस लेवल की, ना ही किसी बुक से करती थी। केवल क्लासेस वगैरह करती थी मैं। क्लासेस से पहले मुझे ये सेटिस्फेक्शन रहता था कि क्लासेस में अगर नहीं बनता है तो सर बता ही देते हैं, कहीं भी सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं रहती है, केवल सर बता देते हैं। अगर नहीं बनता है तो जस्ट सर का सॉल्यूशन देखा और आगे बढ़े। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत परेशान, फिर मुझे ये सब ठीक नहीं लगा। तो फिर मुझे ये ठीक नहीं लगा, फिर मैं ये क्लासेस करती रही, इससे मुझे कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को ही नहीं मिला। सच बताऊँ, ना मेरी अर्थमेटिक में इम्प्रूवमेंट हो रहा था, ना मेरी कैलकुलेशन में इम्प्रूवमेंट हो रहा था, ना ही मेरी ये पजल वगैरह तो मुझसे बनने लगी थी, क्योंकि मैंने सेक्शनल मूक लगाने स्टार्ट किए थे। सेक्शनल मूक से मेरी पजल वगैरह में स्पीड आनी स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद मैंने सेक्शनल मूक और ज़्यादा लगाने स्टार्ट किए। फिर इसके बाद मेरी जो रीजनिंग है वो अच्छी होने लगी और धीरे धीरे करके मेरी बहुत ही अच्छी हो गई रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए तो मुझे ठीक था, बट जो क्वांट है और इंग्लिश है, इनमें मेरा अभी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया था। तो फिर मैंने क्या किया, पहले मेरी स्पीड भी नहीं थी और अर्थमेटिक के क्वेश्चन तो कभी पल्ले पड़े ही नहीं मेरे। पहले बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, केवल सर की क्लासेस करती थी। क्लासेस में जो सर टाइप देती थी उनको कभी रिवीजन भी नहीं करती थी। तो ये सारी गलती ऐसी थी कि मैं क्लासेस भी करती थी बट उसका रिवीजन भी नहीं करती थी। तो ये गलती हो जाती थी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, केवल क्लासेस क्लासेस से नहीं करना है। अगर आपको स्टार्ट करना है कि आप कैसे करें, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ऐसा कर सकती हो। देखिए कि अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो आपको क्या करना है, आपको मेंस क्लासेस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आपने प्री प्लस मेंस सारा कोर्स कंप्लीट किया हुआ है तो मेंस क्लासेस आप स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद मेंस की पीडीएफ भी धीरे धीरे करना, धीरे धीरे करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। आशीष अरोड़ा सर देते हैं मेंस की पीडीएफ, ठीक है, क्वांट लेवल की, क्वांट की। तो वो मेंस लेवल की देते हैं। तो उन सर एक पीडीएफ देते हैं वीक में, तो उसको वीक में आप धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लीजिए। एंड डेली बेसिस पे क्या कीजिए कि प्री की पीडीएफ को सॉल्व कीजिए। आपको जो क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है उन पे ज़्यादा प्रैक्टिस बनाएं। जैसे कि अभी आपकी स्पीड होगी, कैलकुलेशन स्पीड में अभी नहीं होगा इम्प्रूवमेंट, तो उसको करना स्टार्ट कर दिए। देखिए उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, स्क्वायर क्यूब टेबल, ये सारी चीज़ें बहुत ही उम्दा लेवल में करनी पड़ेंगी, तभी इनमें इम्प्रूवमेंट हो पाएगा और तभी स्पीड आ पाएगी। और देखिए डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने से चीज़ें इम्प्रूवमेंट होती हैं। प्रैक्टिस ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए इसके बाद प्रैक्टिस ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। और मैं सबसे ज़्यादा सेल्फ जो प्रैक्टिस है वो ही सबसे मेन समझती हूँ कि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। अगर आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है तो आप प्रैक्टिस करें जितना आप कर सकें। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप क्लासेस भी करें। देखिए करना ज़रूरी है, मेंस क्लासेस भी करना इम्पॉर्टेंट है और पीडीएफ से सॉल्व करना भी इम्पॉर्टेंट है। दोनों ही इक्वल इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको ये बताऊँगी। तो आप दोनों करना स्टार्ट कर दीजिए, दोनों से ही करना स्टार्ट करें, इक्वल इक्वल टाइम दें। अगर आपको लगता है कि आपको क्लासेस से कम करना चाहिए तो क्लासेस कम कर लें, बट क्लासेस को करना, क्लासेस से डेली बेसिस पे आप एक मेंस की क्लास देखो ही देखो, क्वांट की, रीजनिंग की भी, ठीक है। और मेंस लेवल के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करो, तभी पता चलेगा कि आपसे सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं, ठीक है। और प्री लेवल की अगर आपको पीडीएफ सॉल्व नहीं करनी है तो आप सेक्शनल मूव भी दे सकते हो, उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो और ऐसे में स्पीड आ सकती है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैंने आपको बता दी। आप बुक से भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको बुक से सॉल्व करना है। मैंने बुक से किया है, मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने बुक से अर्थमेटिक को कंप्लीट किया है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने अर्थमेटिक से बुक से ही अर्थमेटिक को कंप्लीट किया, तो आप ऐसे भी कर सकती हो। तो दोस्तों ये मेरी स्ट्रेटजी है, मैं ऐसे कर रही हूँ। मैं मेंस क्लास भी कर रही हूँ, मेंस को पीडीएफ से भी सॉल्व कर रही हूँ और सेक्शनल मॉक भी दे रही हूँ, तो ऐसे कर रही हूँ मैं। अगर गाइस आपको ये यूट्यूब चैनल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक लाइक कमेंट शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर भी कर दें। थैंक यू गाइस।